दिन है शुक्रवार, तारीख 16 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में किया संशोधन, मालिकों पर नहीं चल सकेंगे आपराधिक मामले। झारखंड के बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में विस्फोट, 4 मजदूर बुरी तरह से जख्मी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मनरेगा मजदूरों को बड़ा झटका, ब्याज समेत बकाया मजदूरी के भुगतान पर लगाई रोक। कतर में नहीं थम रहा मजदूरों की मौत का सिलसिला, फीफा विश्व कप में तैनात सुरक्षाकर्मी की मौत। और तुर्की में सरकार ने इस्पात मजदूरों की हड़ताल पर लगाई रोक। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट ऑफ 1947 की धारा 104 और 106(2) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये धाराएं अवैध तालाबंदी जारी रखने और वेतन बोर्ड या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल द्वारा अनुचित करार दिए गए कार्य परिवर्तनों के मामले में मालिकों पर दंड प्रक्रिया के तहत सजा देने यानी क्रिमिनल पनिशमेंट से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल ने कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है ताकि व्यापारियों में कोई भय न रहे। इसके साथ ही महाराष्ट्र वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1953 सहित 3 अन्य श्रम कानूनों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। झारखंड के चंदनकियारी क्षेत्र स्थित वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में ट्रांसफार्मर में विस्फोट के कारण 4 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मजदूरों की पहचान पार्थ प्रतिम मांझी उम्र 26 वर्ष, अनिर्बन मैती उम्र 19 वर्ष, साहेब भुइयां 23 वर्ष और पलाशपाल 28 वर्ष के रूप में हुई है। हादसा सुबह 10 बजे हुआ जब चारों ठेका मजदूर प्लांट के अंदर MRS विभाग में मरम्मत का काम कर रहे थे और टेस्टिंग के दौरान ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद भारी विस्फोट हुआ। घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्र और न्यायाधीश N जयसूर्या की खंडपीठ ने एकल बेंच के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें सरकार को मनरेगा मजदूरों को 12% ब्याज के साथ उनके बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मनरेगा काम के आवंटन में भारी गड़बड़ी हुई है और मामले के सघन जांच की आवश्यकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। यदि आप इस खबर पर नज़र बनाए रखना चाहते हैं तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आपको स्वयं मिल जाया करेगी। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लग रही हों तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर कतर से, जहां एक ओर फुटबॉल विश्व कप उरूज पर है तो दूसरी ओर मजदूरों की मौत का सिलसिला बेलगाम जारी है। इस बार लुसेल स्टेडियम में तैनात केनियाई सुरक्षाकर्मी जॉन नॉक कुबुए की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। कयास लगाए गए हैं कि कतर में विश्व कप को सफल बनाने में 6500 से भी अधिक प्रवासी मजदूरों की जान गई है। पिछले हफ्ते एक फिलिपीनी मजदूर की मौत पर कतर विश्व कप के मुखिया नासिर अल खत्र ने कहा था कि मौत मजदूरों की जिंदगी का हिस्सा है और लोग व्यर्थ कतर की छवि बिगाड़ने के लिए इस बात को तूल दे रहे हैं। उधर तुर्की के खोजेल प्रांत स्थित स्टील निर्माता कंपनी बेकार्ट में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कानून संख्या 6356 यानी यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट लॉ की धारा 63 का उपयोग करते हुए हड़ताल पर अगले 60 दिनों के लिए लगाम लगा दी है। बताते चलें कि हड़ताल का आह्वान बिर्लिशिक मेटालिश यानी यूनाइटेड मेटल वर्कर्स यूनियन द्वारा किया गया था। इस काले कानून के तहत मालिक और यूनियन को 60 दिन के भीतर सरकार द्वारा नियुक्त सुप्रीम आर्बिट्रेशन बोर्ड के तत्वावधान में समझौता करना होता है और समझौता विफल होने की स्थिति में मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकते। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।